गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास बनी एक मस्जिद को गिराने के आदेश पारित कर दिए गए, मगर निगम की 47 डिसमिल जमीन के एक कोने पर यह मस्जिद पिछले साल बनकर तैयार हुई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। आरोप है कि यह मस्जिद बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। आदेश में कहा गया कि 15 दिन के भीतर खुद ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर ले, अन्यथा प्राधिकरण का मस्जिद को ध्वस्त कर देगा और इससे आने वाली लागत को वसूला जाएगा। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होगा। मस्जिद के मुतवल्ली का कहना है कि हमने नियम के साथ इस मस्जिद का निर्माण कराया, हमको जो नोटिस दिया गया है वो गलत है। हम इसके खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में गए हैं, साथ ही हाई कोर्ट में भी गए हैं। 25 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। नोटिस जो है, अब ये हाटा वाली जो मस्जिद है उसके बाद ही नोटिस आई है, तो उनका जो है ये कहना है कि नक्शा पास नहीं हुआ है। अब नक्शा पास नहीं हुआ तो हमने ज़िम्मेदारों से मालूम किया, तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग गए थे ऑफिस, तो जीडी ऑफिस से हमको ये इत्तला मिली कि जो है 1000 स्क्वायर फीट से कम की जगह के लिए नक्शा पास नहीं, तो और ये है 550 स्क्वायर फीट में। तो अब वो नक्शे की बात कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ये मस्जिद की ज़मीन है, समझौते के तहत मिली है। पहले मस्जिद जो है इधर कॉम्प्लेक्स में थी, अब जो है ये मस्जिद यहाँ बना लिए हैं ताकि कॉम्प्लेक्स अच्छा बने, शहर का अमन व अमान बरकरार रहे और शहर खूबसूरत बने। एक प्रकरण यहाँ घोष कंपनी का है जिसमें एक अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसको इनिशियली नोटिस दिया गया था और वर्तमान में इनको सुनवाई का अवसर देने के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। विधिवत नोटिस दिया जाता है और हमारे प्रवर्तन ऐप पे भी वो दर्ज होता है। जब काम चल रहा है उसके भी फोटोग्राफ्स होते हैं और साथ ही साथ अब जो इनको डेमोलिशन ऑर्डर किया गया है इसमें भी समय दिया गया है, जिसके विरुद्ध ये लोग अपील में अभी आयुक्त महोदय के यहाँ गए हुए हैं। तो वहाँ पर 25 तारीख को जो सुनवाई होगी वहाँ पर पक्ष रखा जाएगा दोनों तरफ से और फिर जो भी निर्णय होगा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घोष कंपनी पे मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को जीडीए की तरफ से ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है। जीडीए ने अपने नोटिस में साफ लिखा है कि 15 दिनों के अंदर इस मस्जिद को गिरा लिया जाए, अन्यथा वो इस मस्जिद को ढाएंगे और उसमें जो भी लागत आएगी वो मस्जिद कमेटी के लोगों से वसूला जाएगा। दरअसल ये पूरा जो विवाद है, ये पूरा विवाद नक्शे को लेकर हुआ। जीडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, इस कारण से ढाया जाएगा, जबकि जो मस्जिद प्रबंधन के लोग हैं, मस्जिद के इमाम हैं, उनका ये कहना है कि ये लोग जीडीए में गए थे और तब उनको वहाँ पे बताया गया कि अगर 1000 स्क्वायर फीट से कम की ज़मीन है तो वहाँ पे नक्शा पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोगों ने नक्शा नहीं पास कराया। अब जीडीए हमको नोटिस दे दी है ध्वस्तीकरण का। जीडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 2 नोटिस इसके पहले भी इनको सर्व किया था, जबकि ये लोग कह रहे हैं कि हमको कोई नोटिस नहीं मिली है। यहाँ के जो इमाम हैं उनका ये कहना है कि जो नगर निगम की ज़मीन है वहाँ पे पहले हमारी जो मस्जिद थी वो बीचों बीच में स्थित थी, जहाँ पे नगर निगम अब कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। नगर निगम ने समझौते के तहत हमको 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन उपलब्ध कराई और उसी पे हम लोगों ने करीब 4 तल्ले का अपना मस्जिद बना लिया है, यानी कि G+3 की मस्जिद बना ली है। और वो भी मस्जिद इसलिए बनाई कि लोग सड़क पे नमाज ना अदा करें, मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें, इसलिए इस मस्जिद को हम लोगों ने बना ली है। इमाम का साफ कहना है कि अभी ये मामला कोर्ट में है, हाई कोर्ट भी हम लोग गए हैं और साथ ही मंडलायुक्त के कोर्ट में भी ये मामला लेकर गए हैं। अब वहाँ से जो निर्णय आएगा उस निर्णय के आधार पे आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर जीडीए प्रशासन इस मस्जिद को गिराता है तो हम लोग फिर मांग करेंगे कि जहां हमारी पुरानी मस्जिद थी वहां ज़मीन दी जाए और हम फिर इससे भव्य और दिव्य मस्जिद का निर्माण कराएंगे। साथ ही कहा कि अगर समझौते की बात होगी और ऊंचाई से कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ऊंचाई पे जो हमारा कमरा बना है उसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट या फिर कमिश्नर कोर्ट का इस पे क्या निर्णय आता है। अखिल स्मार्ट के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर रामगोपाल इस वक्त गोरखपुर से जुड़ गए हमारे साथ। रामगोपाल, प्रशासन कह रहा है कि ये घोस्ट संपत्ति है, मुतवल्ली कह रहे हैं कि देखिए हमने पूरे नियम कानून के साथ इसे बनाया है, अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। एक बार इस पूरे मामले को बताइए और अब इसे लेकर आगे किस तरह की प्रक्रिया? देखो, दरअसल ये जो मस्जिद का विवाद है, ये मस्जिद का विवाद पहले नगर निगम की जमीन के बीचों बीच में बना हुआ था और ये घोष कंपनी चौराहे पे थी। क्योंकि ये जमीन करोड़ों की जमीन थी, तो नगर निगम और वहाँ पे कमर्शियल उपयोग करने के लिए जमीन अपनी खाली कराने के लिए गया। जब जमीन खाली कराई गई तो बीच में एक मस्जिद थी जो एक तल का करीब बना था, जिसपे टीन वगैरह रखा हुआ था। हालांकि जो मुतवल्ली हैं वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये बहुत पुराना मस्जिद है, लेकिन तात्कालिक रूप से जब देखा गया था तो एक तल का वो मस्जिद था, जिसको नगर निगम ने हटा दिया था। और हटाने के बाद अपने बोर्ड से पास कराते हुए इन लोगों को 600 स्क्वायर फीट की एक जमीन उपलब्ध करा दी थी। और उस 600 स्क्वायर फीट पे इनको जो मस्जिद बनाना था, उस हिसाब से जो एक तल की चूंकि मस्जिद थी, तो एक से 2 तल ही इनको बनाना था। उससे अधिक अगर आप बनाओगे तो आपको नक्शा पास कराना होगा। हालांकि ये लोग ये कह रहे हैं कि हम जीडीए गए थे और 600 स्क्वायर फीट पे नक्शा पास कराने की जो बात आई, उस पे उन लोगों ने कह दिया कि 600 पे नक्शा नहीं पास कराया जाता। लेकिन कोई भी विकास प्राधिकरण हो या नगर निगम हो, तो जब अगर आप जो नक्शा पास कराते हैं, ग्राउंड 600 फीट है, 600 स्क्वायर फीट है, अगर आप ऊपर उसके एक फ्लोर बना लोगे तो 600 प्लस 600 1200 हो जाएगा। और इन लोगों ने G+3 यानी कि करीब करीब 2400, ये जो चौथा फ्लोर है उसको इन लोगों ने आधा बनाया है। तो अगर हम इस हिसाब से माने तो करीब 2200 स्क्वायर फीट का इन लोगों ने निर्माण कराया है। तो इस हिसाब से तो इनको नक्शा पास कराना जरूरी हो जाता है, जो कि प्राधिकरणों का नियम कहता है। और उस नियम में इन लोगों की चूक ये हो गई कि ये लोग सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को ही समझ के चले गए वहां पे जीडीए में, और उन लोगों ने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बता दिया कि अगर आपको 600 में करना है तो कोई बात नहीं, आप 600 में निर्माण कर लीजिए। लेकिन जब वो एक के एक ऊपर एक तल बनाते चले गए तो वो अब जीडीए के काउंट में वो करीब 2200-2300 स्क्वायर फीट का पूरा मामला हो गया। इस कारण वो नोटिस जारी किया गया है। अब अगर ये ऊपर का तल तोड़ लेंगे, ये तैयार हो जाएंगे, तो शायद जीडीए कुछ इस पे राम कर दे। हालांकि इसके खिलाफ ये लोग कोर्ट में गए हैं, कमिश्नर कोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट, मुतवल्ली का कहना है कि हाईकोर्ट में भी गए हैं। और अब इस मामले पे राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस के लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो जाके वो भी अब वहां पे राजनीतिक रोटियां। चलिए, मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या मस्जिद गिरेगी या फिर कानून प्रक्रिया के तरह से कुछ निगोशिएट करता है प्रशासन, मुतवल्ली और मस्जिद प्रशासन की तरफ से। बहुत बहुत